नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश सियासत में साइबर योद्धा में आपका स्वागत है। भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया की फैलती चादर में अब राजनीतिक दलों ने भी पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। और हो भी क्यों ना, इसका इस्तेमाल करने वालों में ज़्यादातर युवा हैं और जाहिर है युवाओं तक पहुंचने के लिए हर राजनीतिक दल और संगठन सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी की बढ़त को देखते हुए कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स की आर्मी को उतारने की तैयारी की है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अपने लिए कितने योद्धा जुटा पाएगी या फिर कितने योद्धा कांग्रेस के लिए जुटना चाहेंगे। इस पर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है और चर्चा ये भी है कि राजनीति के बदलते स्वरूप में आप क्या कुछ नया कर रहे हैं या फिर नया क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अब नई तैयारी शुरू की है। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साइबर योद्धाओं की एक सेना तैयार करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस टीम के जरिए अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इस टीम से व्हाट्सएप, वेबसाइट और ईमेल के जरिए जुड़ा जा सकता है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान पर चुटकी ले रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, उसके बाद इस पर चर्चा। एमपीसीजी में कांग्रेस की नई मुहिम, बनाएगी सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम। बीजेपी की आईटी टीम से होगा मुकाबला। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सोशल मीडिया की जंग में अब तक बीजेपी से काफी पीछे चल रही कांग्रेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस ने 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर तैनात करने के मकसद से कैंपेन लॉन्च किया है। राहुल गांधी ने लोगों से सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम ज्वाइन करने की अपील भी की है। कांग्रेस का ये प्लान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया। यह अभियान 3 महीने चलेगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 60,000 सोशल वॉरियर्स तैनात करने की तैयारी में है। इस अभियान का मकसद युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। इसमें मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। यह अभियान सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम से चलेगा। ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन, इसका आगाज था वो हम अपने यूथ साथियों को प्रमोट करना चाहते थे। यदि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो नौजवानों आपको सोशल मीडिया पे बात करना चाहिए। राष्ट्र में कहीं कोई घटना होती है तो राजनीति के से ऊपर उठ के उन घटनाओं पे आपके उद्गार सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए। स्पीक अप फॉर इंडिया, इसका आगाज था जो आज हमने यहाँ पे किया। प्रोसेस दिया है, पहले वो मिस कॉल लेंगे। जैसे ही मिस कॉल आएगा हमारे पास से उनको क्वेश्चन जाएंगे। आप अपना नाम बताइए, जिला बताइए, फेसबुक आईडी बताइए, ट्विटर, व्हाट्सएप सारी डिटेल दीजिए। हमारा ये एक टैलेंट हंट है जिसमें हम लोगों को सोशल मीडिया के लोगों को जोड़ेंगे। कांग्रेस सोशल मीडिया के महत्व को समझ रही है। अगर कांग्रेस और बीजेपी के सोशल मीडिया को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 7,90,000 से ज्यादा है, जबकि बीजेपी के 6,86,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी तरह दोनों पार्टियों के फेसबुक पेज के लाइक पर नजर डालें तो कांग्रेस के हिस्से में 4,42,000 आते हैं, जबकि बीजेपी के पेज को 9 लाख से ज्यादा लोग लाइक किए हुए हैं। तो सीएम शिवराज के ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 70,83,000 से ज्यादा है, जबकि पीसीसी चीफ कमलनाथ के 10,20,000 ही फॉलोअर हैं। फेसबुक पेज पर लाइक करने वालों की बात करें तो सीएम शिवराज के फेसबुक पेज को 44,84,000 से ज्यादा लोग लाइक किए हुए हैं, जबकि कमलनाथ के पेज को महज 3,92,000 लोग ही फॉलो करते हैं। वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अब मिस कॉल करने से क्या होगा, कांग्रेस खुद मिस हो चुकी है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। खुद ही जो मिस्ड हो चुके हैं वो मिस्ड कॉल से क्या जोड़ेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से देश में मिस्ड हो गई है
और उसको ढूंढते रह जाओ वाली कहावत के अंतर्गत हम ढूंढ रहे हैं। जाहिर है कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के सबसे मजबूत वर्चुअल स्पेस को टक्कर देने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम बनाने का ऐलान किया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अपने साइबर योद्धा के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सवाल यही है कि कांग्रेस अब बीजेपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी, और इस सवाल के जो जवाब हम तलाशेंगे, जिन मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया उनसे आपका तारुफ कराऊं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। मेरी अवनीश सिंह बुंदेला साहब से, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बुंदेला साहब बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन साहब बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील शर्मा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत बुंदेला साहब आपसे, किस तरह से ये पूरा कैंपेन आप चलाएंगे, और दरअसल कांग्रेस को आज की तारीख में अगर बात करूं, क्या जरूरत महसूस होती है इस तरह के कैंपेन चलाने की? आपको क्या लगता है, क्या भविष्य की राजनीति अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, या फिर आपको ये लगता है कि बीजेपी आपसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आकर कहीं ज्यादा फायदा उठा चुकी है? सुनील भाई, देखिए, बात इसमें बीजेपी ने कितना फ़ायदा उठाया या ये वो विषय नहीं है। हर पार्टी सदैव ही अपने अपडेशन के लिए, अपने अपब्रिंगिंग के लिए, अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ करती है। भाजपा भी निरंतर हम देख रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, कई तरह के उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उसमें से एक, देखिए, सोशल मीडिया के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है सुनील भाई कि वर्तमान में आप देखें, देखिए, मैं सबसे पहले किसी भी मीडिया एजेंसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं बंसल के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं और ये मैं मानता हूं ये देश का, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एक प्लेटफॉर्म है जो कि सच्चाई को दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमारे देश में कुछ चुनिंदा अपने पत्रकार, मैं कहूं कुछ ऐसे, मतलब उनसे, देखिए, अपनी अपनी सोच है हर व्यक्ति की, तो जिसमें हम देख रहे हैं जो खबरें सही ढंग से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। हमने खुद देखा 26 जनवरी को किस ढंग से, अब वो किसान थे या कौन थे, आपने देखा उसमें भी बाद में एक आदमी निकल के आया जिसने तिरंगा, लेकिन उस समय के कुछ आपने देखा टीवी एंकर का, आज तक के जो थे कई चैनल एबीपी, उनके किस तरह की शब्दावली थी। तो ये जो घटित हो रहा है देश में, और हमने देखा सोशल मीडिया का, सोहेल साहब, मिसयूज बहुत बड़ा है पिछले कई सालों में। 2013 में जब से मोदी युग की शुरुआत होने वाली थी, जब से मोदी जी की ब्रांडिंग शुरू हुई, सबसे कितना घिनौनी बात जो इस देश में शुरू हुई, किसी भी व्यक्ति का आप 2 मिनट में चरित्र हरण कर सकते हो। मतलब आप देखें, गौरी लंकेश की हत्या होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको फॉलो करते थे। मतलब जिस व्यक्ति ने गौरी लंकेश को कुतिया कहा था, इतना गंदा शब्द कहा था सोहेल भाई, और आप देखें ये सोशल मीडिया है कि उसकी मौत पर लोग ठाके लगा रहे थे। सोशल मीडिया की बीजेपी की ट्रोल टीम क्या करती, सोनिया गांधी का किस ढंग से चरित्र हनन नहीं किया, उनको बार डांसर बताते हो। अरे साहब, हमारी एक प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी, जब शिवसेना में, उनको धमकी दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपकी बेटी का अपहरण करके उसका बलात्कार कर देंगे। तो ये बेसिकली जो नेगेटिव सोशल मीडिया जा रहा है सोहेल भाई जो देश में, जो कि बहुत घातक है, क्योंकि देखिए देश का युवा जो है कितना जो, अब उस नेगेटिव सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए, हम गंदगी को, हम एक अच्छाई से, हम प्यार से उसको साफ करने का, अच्छा बनाने का हम प्रयास करेंगे, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि देखिए आज भी आप देखेंगे किसानों का आंदोलन चल रहा है। ठीक, नहीं, वो किस तरह से आप करेंगे, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन साहब, बीजेपी बहुत पहले से इस आईटी की तरफ आई और अपनी टीम को मजबूत बनाया, और बीजेपी के पास जो आईटी सेल है वो यकीनन कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस का एक आरोप यह भी है कि बीजेपी के पास जो आईटी सेल है, या उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अपनी सेना बना रखी है, दरअसल वो ट्रोल आर्मी है, उसका काम किसी इशारे पर चलता है। क्या कुछ जवाब आपके पास? सबसे पहले तो मैं इस चीज का खंडन करूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करती, किसी प्रवक्ता की बेटी को लेकर के इस तरह की नाजार उटपटांग भाषा का प्रयोग नहीं करती। अब कुछ बदतमीज लोग इस देश में मौजूद हैं, तो वो तो हर साल बलात्कार के केसों में जेल में भी जाते हैं, फांसी पर भी लटकते हैं। तो राम राज्य में भी राक्षस हुआ करते थे, उनका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं। अब 2 बातें और जी। एक तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर किसी मरीज की क्रिटिकल स्थिति पर बुलेटिन जारी करते हैं, तो कहते हैं कि
मरीज की स्थिति खतरनाक किंतु नियंत्रण में है, खतरे से बाहर है। तो कांग्रेस का भी दौर यही है कि इनकी स्थिति बहुत खतरनाक है, पर अभी सांसें चल रही हैं, इसलिए अंतिम प्रयास करते हैं खुद को चर्चा में रखने के लिए और बचे खुचे कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए, और ये किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है, वो कर सकते हैं। तीसरी बात भारतीय जनता पार्टी की कि हमारे पास आईटी सेल है या नहीं है, यह अलग विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुशबू को बहुत दूर तक यदि फैलाना चाहेंगे तो वाहक मिलेंगे आपको, और यदि आपके पास खुशबू नहीं है तो आपको वाहक कहां से मिलेंगे, उत्प्रेरक कहां से मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का बेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी। हम भारत की महान प्राचीनतम परंपरा में विश्वास रखते हैं। हम भारत को सर्वोच्च शिखर पर विश्व के ले जाने के लिए संकल्प लेकर वाली बात हो सकती है धैर्यवर्धन जी। इसलिए मेरा देखिए आपका कोई आपका एक भी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। आप तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आप तो अंग्रेजों के एजेंट थे, एजेंट थे आप लोग तो। अरे अरे क्या इतिहास है आपका, अंग्रेजों के एजेंट थे आप, कहलाते थे, क्या इतिहास है आपका। बुंदेला साहब, संघ के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, संघ के लोग प्रश्न पूछ, अरे कौन किसका, अरे अंग्रेजों के गुलाम थे, बुंदेला साहब चट्टीधारी कहलाते हैं। बुंदेला साहब, अरे क्या इतिहास है इनका। अभी आप आवाज पीसीआर आप आवाज डाउन कर दीजिए, संघ का क्या इतिहास, पीसीआर आप आवाज डाउन कर दीजिए। मैं आप दोनों मेहमानों से कहूंगा थोड़े धैर्य रखें। हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो दरअसल कोई मसला नहीं है, एक स्ट्रेटेजी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मैं भी हूं, और जो मेरे साथ मेहमान बैठे हैं सभी लोग। सांसें अंतिम चल रही हैं, मरने वाली किस तरह की डिबेट कर रही हैं। ठीक, इनको समझाएं जरा। शिखर पर ले जाने के अरे काहे का शिखर, आवाज डाउन कर दीजिए। सुशील शर्मा साहब, आप लोग गद्दार हो। सुशील शर्मा साहब, चुप रहिए। अरे गद्दार हो। आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। सुशील शर्मा साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशील जी, मैं आंकड़ों पर नजर डाल रहा था, एक ऐसा एज ग्रुप है जो 16 साल से लेकर 24 साल है। ये सबसे ज्यादा ऐसा वर्ग है जो इंटरनेट पर समय बिताता है। उसके बाद अगर हम 25 से 34 साल की बात करें, कुछ मिनट का फर्क पड़ता है और इंटरनेट पर समय बिताने का वक्त जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और शायद ये वही महत्वपूर्ण एज ग्रुप है, अगर हम इसे मान लें। 16 से 2 साल ऊपर बढ़िए 18 में आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, और 34-35 साल तक आप युवा कहलाते हैं। और भारत में इस वक्त युवाओं की तादाद बेहद ज़्यादा है, और जो आंकड़े बता रहे हैं यही वो एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। और इंटरनेट की जो रीच है वो अब शायद हर गाँव देहात तक पहुँच चुके हैं, इसलिए हम उसकी महत्वता को इनकार या फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है मौजूदा दौर में कितना महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस का ये अभियान जो वो बीजेपी की टक्कर में खड़ा करने जा रही है? देखिए सोहेल जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस हालांकि इसमें बहुत देर से जो है मैदान में कूद रही है, क्योंकि आप देखें कि 2013-14 में इस आईटी की महत्ता को या सोशल मीडिया की महत्ता को बीजेपी ने पहचाना था, और बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन उसी आईटी के भरोसे ही किया। और उसके बाद देखिए जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लगातार आईटी का उपयोग करते हुए कई राज्यों में उन्होंने सरकार भी बनाई। उनके इतने फॉलोअर्स बन गए जिनको कथित रूप से भक्त भी कहा जाता है जी, और उनके फॉलोअर भी हैं वो बीजेपी के। लेकिन कांग्रेस अब जब इस मैदान में आई है, एक तो देखिए कि मुझे लगता है कि जो अभी इन दोनों माननीय प्रवक्ताओं के बीच में जो संवाद हो रहा था, एक तो आपको ये भी अब चूंकि आईटी में ये भी कांग्रेस भी उतरी, तो ये इस तरीके के संवाद आपको लिखित रूप से देखने को मिलेंगे। पहले मिलते भी रहे हैं, लेकिन अब ये भी अपनी एक आर्मी बना रहे हैं, तो ये भी उसी तरीके से हमलावर होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, आईटी और खासकर ये इसमें बहुत लुभावनी और बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत संक्षिप्त में जो है बात कहने का जो वो है, वो बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। आप देखिए किस तरीके से राजनीति को ट्विस्ट किया गया था, नीच राजनीति से, आपको ध्यान होगा चाय वाला से जो है पूरा कैंपेन बदल गया था। उस तरीके की कांग्रेस की कवायद है, और शुरुआत अब मध्य प्रदेश में भी चूंकि ये शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके नेताओं के, खुद के मध्य प्रदेश के नेताओं के कितने फॉलोअर्स हैं, वो कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको ये सब करना था तो पहले इन हाउस जो है आपको मजबूत वर्किंग कर लेनी थी, फॉलोअर्स बना लेने थे, उसके बाद आप मैदान में कूदते। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं बुंदेला जी,
बहुत अच्छी बात है अगर पॉजिटिव तरीके से आते हैं। धैर्य रखना होगा। पॉजिटिव की आवाज देर से होती है लेकिन बड़ी आवाज होती है। लेकिन अमूमन यही होता है कि नेगेटिविटी जो है ज्यादा तेजी से जो है सोशल मीडिया पे फैलती है और उससे जो है भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम में जो है कभी कभी वोट भी हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और बुंदेला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश जी और धैर्यवर्धन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोनों एक दूसरे के बातों का जवाब ना दें। अगर आपको लगता है कोई बात करनी है तो उसे मेरे माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से कह दें। दरअसल बुंदेला साहब, आरोप ना लगाएं। जी, दरअसल हम सभी लोग बेहद गरिमामय वातावरण में बातचीत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसी में बातचीत खत्म भी हो, किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, बहुत बेहतर होगा। बुंदेला साहब, जिस तरह की बात अभी सुशील शर्मा साहब ने कही, एक भीड़ है जो बहुत तेज आवाज में बात करती है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। अब आपका कहना या कांग्रेस का कहना है कि जो हेट पॉलिटिक्स है हम उसका जवाब प्यार से देंगे। आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे उस तमाम भीड़ को जो आपके साथ खड़ी होगी? क्योंकि जैसा सुशील शर्मा साहब कह रहे थे कि जो नेगेटिविटी है वो बहुत तेजी से फैल जाती है, लोग अच्छाई की तरफ कम जाते हैं। जी क्या है, देखिए सोशल मीडिया पर हम देखें ना कि हेट जो कंटेंट है, जो गंदा कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा 2013-14 से एकदम बहुत। आप मुझे बताएं, आपने चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी, आपने कितना बदनाम नहीं किया। ये तक मैंने सुना है कि रॉबर्ट वाड्रा का इसमें नहीं। देखिए थोड़ा सा अतीत को छोड़ दीजिए। मेरा सवाल नहीं, आप सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस के इस कैंपेन में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, आप उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वो भीड़ जुट जाए जो सिर्फ ट्रोल करती है। सोहेल जी देखिए, सबसे कोई पहले चेक रखेंगे आप, कोई निगरानी रखेंगे? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम एक सकारात्मक सदस्य बनाएंगे। बाकायदा ऐसा नहीं कि हम हर किसी को जोड़ लें, मिस कॉल दे दिया और हमने जोड़ लिया। बाकायदा हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर वो उस विचारधारा से या उस चीज के लिए मेल खाता है, अगर वो उस तरह का कार्य करना चाहता तो ही हम उसको जोड़े। जबरदस्ती नहीं है कि आप एक व्यक्ति के 3 मोबाइल नंबर आपने तीनों से मिस कॉल मार दिए और बहुत बड़ा आपने एक आदमी की सस्ता को 3 जगह काउंट कर लिया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। बाकायदा कंफर्मेशन के, और हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं कि हम करोड़ों सदस्य बनाएं। हमने पहले कहा मध्य प्रदेश में 60,000 बनाने, पूरे भारत में 5 से 10 लाख बनाने। हमारा कहना यह है जो आज की तारीख में जो खराब कंटेंट चल रहा है वो बड़ा घातक है। देश की मूल समस्याओं से आज के युवाओं का ध्यान भटक रहा है। आज के देश का युवा बात ही नहीं करता कि बेरोजगारी की। आज का देश का युवा इस बात की, जबकि 2014 तक वो बात करता था 60 रुपए लीटर पेट्रोल की, 60 रुपए के डॉलर की, बेरोजगारी की। आज का युवा ना तो 100 रुपए पेट्रोल की बात करता, 100 रुपए लीटर हो चुका है, ना 75 रुपए डॉलर हो चुका, ना उसकी बात करता, ना 52-55 हजार का प्रति तोला सोना बिक गया, ना उसकी बात करता है। आज का युवा सिर्फ बात करता है, दिन भर वो लगे क्योंकि अब डेटा अनलिमिटेड आप देने तो लगे हैं। अब मुद्दे लेकर जाएंगे सोशल मीडिया के हमारा सोचना है कि इसमें एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है। देखिए आपने चुनाव जीतने थे, आपने चुनाव जीत लिया, आपने सरकारें बना ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने एक राजनीति को एक नई दिशा दी जो कि हम नहीं पकड़ पाए। हम उस तरह के राजनीतिक नहीं थे कि जिस तरह के मोदी साहब लेके आए, जिस तरह की बीजेपी लेके आई, हम नहीं पकड़ पाए, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा सोचना है। धैर्यवर्धन साहब, ये चीज़ वैसे देखने में आई है और कई बार शिकायतें भी दर्ज होती हैं और हम देखते हैं कि मामला पुलिस तक भी चला जाता है और कई बार ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं और यकीनन समाज के भीतर वो गंदगी फैलाते हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। मैं जानना चाहूँगा जो आपका बीजेपी IT सेल है, क्या वो इस बात का ध्यान भी रखता है कि जो लोग उनसे जुड़े हैं वो किस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त हैं? और अगर आपको लगता है कि कोई शख्स पार्टी फोरम से हटकर या जो गाइडलाइन है उससे हटकर बात कर रहा है तो फिर कार्रवाई भी आप लोग करते हैं या फिर उसे सदस्यता से हटा भी देते हैं? देखिए हमारे IT के जो संयोजक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश पर हो या जिले में हो, उनका मुख्य काम होता है भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिए, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, उस पक्ष को नीचे तक ड्राइव करना, पहुंचाना। और इसमें मुझे लग रहा है कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होता। और जो गलत लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना भी चाहिए, होता भी है। उसमें मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों के जो डायरेक्ट पदाधिकारी होते हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई भ्रष्टता करते होंगे। पर एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने करोड़ों लोगों को भी IT सेक्टर से अगर जोड़ ले, पर अगर कुरान की कसम खिलवाएंगे तो वो क्या सफाई देंगे?
कांग्रेस इस पार्टी शब्द को पर अपनी मुझे कार्यप्रणाली आपत्ति में है बदलाव सोहेल लाना भाई। होगा। ये कुरान की अपने कसम कहां आचरण से में आई? परिवर्तन यही लाना डैटी माइंड है इनका, साबित कर दिया यहाँ पर धैर्यवर्धन ने, यही डैटी माइंड है। इंदौर में हुआ, कुरान की कसम, इंदौर में हुआ, यही डैटी माइंड इंदौर है इन में लोगों हुआ, का। इंदौर बस में यही हुआ सही करना है इंदौर में हुआ। सोहेल भाई, यही सही आज करना है इंदौर में हमको। हुआ। ये जो अरे गंदगी आप इनके तो बुरा दिमाग लगा में तो घुसी लगता है, वही गंदगी ये रोज परोसते कांग्रेस के लोगों ने हैं। सोहेल किया भाई है। हमको वही सही इंदौर करना में। है। इन्होंने अब आपको कुरान नीचे की खड़े कसम तो मैं खिलाई। क्या करूं? अवनीश बुंदेला यस, इंदौर में। हिंदू राजपूत आपके लोगों है, ने। मैं क्यों कुरान अरे की सज्जन- कसम खाऊंगा? अरे मैं क्यों सज्जन जी ने खाऊंगा? आप पर ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान मीडिया को। प्रेमी है, ये कुरान की सज्जन जी ने कसम मीडिया खाएंगे, को स्टेटमेंट इनकी दिया। राजनीति में। अरे इंदौर तभी में तो मैं हुआ। कह रहा हूँ देशद्रोही अरे ये इंदौर में हुआ गद्दार भाई। हैं। अब 10 आपको रुपए मिर्ची प्रति लगे तो लीटर मैं क्या बीजेपी करूं? में जाता है अरे आपको पेट्रोल का, मिर्ची लगे तो 10 मैं रुपए क्या प्रति करूं? लीटर खाती है अरे अपने बीजेपी। लोगों को समझाओ। खुले तौर पे कह रहा अपने हूँ, लोगों को ये समझाओ। गद्दार लोग हैं, इंदौर के नेताओं को देशद्रोही हैं, पार्टी से ये निकालो। देश को बेच देंगे। ट्रेनें अब बेच ये दी, व्यक्ति हवाई के साथ अड्डे मैं बेच दिए, डिबेट नहीं करना बेच चाहूंगा। दी, LIC इस तरह की बेचने घटिया वाले लेवल हैं, पर उतारू हो बैंकें बेच जाता दी। है। ये गद्दार दरअसल हैं, जिस देशद्रोही हैं। जिस अपने वीडियो आप का का जिक्र कब्जा धैर्यवर्धन अपने साहब ख्याल कर में रहे हैं, पार्टी वो का भी ख्याल में सोशल गद्दार हो मीडिया तुम, प्लेटफॉर्म गद्दार। पर ही कमाल कर रहे हैं। वायरल हो गद्दार रहा हो है। तुम, धैर्यवर्धन चीनी गद्दार हो चंदा तुम, खोर आज की घटना है। गद्दार हो, गद्दार हो। नहीं, नहीं, पाकिस्तानी अवनीश हो साहब, तुम, अवनीश गद्दार साहब, हो। अवनीश चाइना साहब के थोड़ा गुलामों, कंट्रोल रखें। गद्दार हो मैं एक तुम। बार फिर कहता हूं, आप दोनों मेहमानों को ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। गद्दार हो तुम। आप दोनों मेहमानों को ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। दरअसल इस तरह के शब्द शायद बंसल न्यूज़ की पहचान भी नहीं है, और आज दर्शकों को अगर इस चर्चा में कोई बात अखर रही या बुरी लगती है तो मैं अपने चैनल की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। सुशील शर्मा साहब, आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद मैं इस चर्चा को ख़त्म कर दूंगा। सवाल यही है कि दरअसल सोशल मीडिया ने लोगों को 2000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के मोबाइल पर जो आज़ादी दी है अपना मत रखने की, वो कितनी घातक साबित हो रही है, और इस पर किस तरह के एक चेक पॉइंट की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग ज़रा सी बात पर भाषा की सीमा तोड़ देते हैं। नहीं, देखिए, ये जो भाषा की सीमा तोड़ने का मामला, ये सिर्फ राजनीतिक दलों की ट्रोल आर्मी के माध्यम से ही होता है। बाकी मुझे देखिए, सोशल मीडिया ने बहुत 7 समुंदर पार लोगों को मिलाने की कोशिशें की हैं, मिले हैं लोग। हमने ही देखा था खंडवा के एक जो है लापता युवक को। तो ये सब चीज़ें तो उसके बहुत सकारात्मक पक्ष भी हैं, आप उसका जितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं वो तो है ही, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के शिखर पर सत्ता ही होती है, उस सत्ता के लिए ही जो है ये संघर्ष चल रहा है। और ये जो या कांग्रेस जो अब बनाने जा रही है आईटी सेल के माध्यम से 60,000 योद्धा और पूरे देश में 5 लाख, ये आज के लिए नहीं है, ये 2024 की तैयारी चल रही है। और चूंकि 23 से आप देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलना शुरू होंगे, तो आने वाले 2 साल में इनकी आर्मी भी प्रशिक्षित हो जाए, हमलावर हो जाए, जवाब देने में निपुण हो जाए, मुद्दे उछालने में निपुण हो जाए, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं और ये पूरे देश में चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें जनता कहां होगी। आप फिर वही देखिए, वो जो कर रहे थे आप सोच कुछ दूसरा रहे हैं, लेकिन होगा वही जो यहां होता रहा है सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों के माध्यम से, जो गंदगी फैलाने का काम वही करने वाले हैं। उसको अभी आप भले कुछ भी करते हैं, लेकिन आगे चल के वही होगा। ये दोनों ही जो है सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही भिड़ेंगे जैसे आपको हमें यहाँ पर चैनल पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और हम इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं कि कांग्रेस भी अब जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी एक नई आर्मी बना रही है, एक स्वस्थ और बेहतर राजनीति की तरफ हम आगे बढ़ें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।